हल्द्वानी में तनाव के मद्देनजर लागू है कर्फ्यू, स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट बंद। सीएम धामी ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के दिए हैं आदेश। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने किया जमकर पथराव और आगजनी। पथराव में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी सहित 300 लोग जख्मी। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक, दूसरे जिलों से पहुंची अतिरिक्त फोर्स। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियों सहित कई आरोपियों की पेशी है। लैंड फॉर जॉब केस में होगी पेशी। पीएम मोदी की जाति पर सवाल उठाकर घिरे राहुल गांधी। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने की माफी की मांग। राहुल गांधी ने कहा था कि ओबीसी नहीं बल्कि सामान्य वर्ग में जन्मे हैं पीएम मोदी। बीजेपी सांसद और 1994 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम रहे नरहरि अमीन ने भी राहुल गांधी के दावों को किया खारिज। कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मोद घांची को ओबीसी में किया गया था अधिसूचित। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की आज कर सकते हैं पीएम मोदी से मुलाकात। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू के बाद वाईएसआर नेता जगन मोहन की बीजेपी आलाकमान से भी मुलाकात करेंगे। आज मौनी अमावस्या है। हिंदू धर्म में माघ मास में आने वाली अमावस्या का खास धार्मिक महत्व होता है। वाराणसी से हरिद्वार तक गंगा घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। स्नान दान का है विशेष महत्व। यूपी सरकार और नोएडा अथॉरिटी के आश्वासन के बाद सड़क से हटे किसान। योगी सरकार किसानों की समस्या के समाधान के लिए गठित करेगी एक कमेटी। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से हुई किसान नेताओं की बातचीत। नोएडा ग्रे एक्सप्रेसवे पर धरना खत्म कर फैसला लिया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर 6 घंटे बाद खुला जाम। गुरुवार को मुआवजा सहित तमाम मांगों को लेकर संसद मार्च को निकले किसानों को बॉर्डर पर रोका गया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ट्रैक्टर मार्च रोका। नोएडा अथॉरिटी पर बैठे किसानों को उनके ट्रैक्टर के साथ पुलिस ने हटाया। प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए ट्रैक्टर्स के साथ पहुंचे थे किसान। चंडीगढ़ में पंजाब के किसानों की केंद्र और राज्य सरकार के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने कहा कि 13 फरवरी को दिल्ली मार्च का कार्यक्रम फिलहाल यथावत। किसान एक बार फिर एमएसपी कानून को लेकर हुए मुखार। मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने कहा कि 13 फरवरी से पहले सहमति नहीं बनी तो हम तय कार्यक्रम के तहत दिल्ली कूच करेंगे। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा ने पंजाब सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में की किसान नेताओं से बातचीत। सरकार और किसानों के बीच किसान आंदोलन की केस वापसी, नकली बीज कंपनियों पर कार्रवाई और पराली मसले पर चर्चा हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अगली मीटिंग में चर्चा संभव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगी, जिस पर शनिवार को चर्चा होगी। गुरुवार को लोकसभा में पेश श्वेत पत्र पर नियम 342 के तहत आज चर्चा होगी। 8 घंटे तक चलने वाली चर्चा की शुरुआत बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे करेंगे। यूपीए सरकार के 2004 से 2014 तक 10 साल के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र और पत्र के जरिए देश की आर्थिक दुर्गति, अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभावों पर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस लाई ब्लैक पेपर। मोदी सरकार के खिलाफ खड़गे ने जारी किया ब्लैक पेपर। कहा कि पीएम बेरोजगारों की बात नहीं करते, अपनी असफलताओं को छिपाते हैं। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर पीएम मोदी ने संसद में ली चुटकी। कहा कि ब्लैक पेपर नजर के काले टीके की तरह, पीएम मोदी ने कहा। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार हुआ, ये कहा। काले कारनामों को छिपाने के लिए ब्लैक पेपर लाया गया है। श्वेत पत्र को लेकर बोले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। कहा कि सरकार व्हाइट पेपर लेकर आए, हमें कोई हर्ज नहीं है। मेहुल चौकसी के पेपर भी सदन में लाने चाहिए। केंद्र सरकार के श्वेत पत्र पर संजय राउत ने कहा कि देश का विकास क्या 10 साल में ही हुआ है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का घोटाला श्वेत पत्र में डालें और अजित पवार के घोटाले भी शामिल करें।
बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से पहले तेज हुई सियासी मोर्चाबंदी। बीजेपी अपने विधायकों को ले जाएगी बोध गया। 10 और 11 फरवरी को बीजेपी विधायकों की बैठक। सीएम नीतीश कुमार ने भी 11 फरवरी को जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई है। पार्टी नेता विजय चौधरी के आवास पर शाम 5 बजे ये मीटिंग है। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा आरोप, हमारे विधायकों को तोड़ने की हो रही है कोशिश। एमएलए के पास भेजे जा रहे हैं ठेकेदार। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि 12 फरवरी को बड़ा खेला होगा, अभी पर्दा मत हटाइए। पीएम मोदी नीतीश की मुलाकात को बताया बेअसर। दिल्ली दौरे पर आए नीतीश ने गुरुवार को पार्टी दफ्तर में सांसदों से मुलाकात की। साथ ही बिहार सीएम ने बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मिलकर उनका हालचाल जाना। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा कि नीतीश की हरकत से बिहार के जनमानस को ठेस पहुंची। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारा 3 कमिटमेंट है, बालू, शराब और जमीन माफियाओं से राज्य को मुक्त कराना। एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच आरएलडी प्रवक्ता पवन आगरी का बयान, बीजेपी के जरिए पिछली बार की तरह इस बार भी गठबंधन की पेशकश हो रही है। जैन के बीजेपी संग जाने की अटकलों के बीच एसबी-एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। राजभर ने कहा कि 12 फरवरी तक एनडीए का हिस्सा होगी आरएलडी। सीएम योगी आदित्यनाथ के काशी मथुरा वाले बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज, कहा कि कौन तय करेगा कौन कौरव कौन पांडव, हमारे लिए संविधान कोर्ट सबसे बड़े। बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत आज राजस्थान और उत्तराखंड के सीएम का होगा गांव प्रवास। राजस्थान सीएम भजनलाल नागौर में और उत्तराखंड सीएम धामी लोहाघाट के कमलेड़ी गांव में होंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने गुरुवार को कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित सुशासन महोत्सव में शामिल होंगे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा। कार्यक्रम में यूपी, एमपी और असम सीएम सहित जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी करेंगे शिरकत। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के बेटे और सांसद नमल राजपक्षे का अयोध्या दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे नमल करेंगे रामलला के दर्शन, सरयू आरती में भी होंगे शामिल। गुरुवार को फिजी के एक प्रतिनिधिमंडल ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद की अगुवाई में पहुंचा था प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 26वां दिन है। ओडिशा के झारसुगुड़ा से शुरू हुई राहुल की यात्रा दोपहर बाद ओडिशा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी न्याय यात्रा। राहुल की यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए पूरी पार्टी और पूरा प्रदेश तैयार है। यात्रा का पूरे प्रदेश में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ओडिशा में यात्रा के 25वें दिन राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा की आड़ में पीएम मोदी पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी की नफरती सोच की वजह से जला मणिपुर। ओडिशा के झारसुगुड़ा में बोले जयराम रमेश, कहा कि पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करने और उनको बदनाम करने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री को नेहरू की आलोचना करने और नेहरू को बदनाम करने के सिवा और कोई वो काम नहीं कर पाते। जंतर मंतर पर सीएम पिनराई विजयन का धरना, केंद्र पर राज्य के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। पूरे मंत्रिमंडल और गठबंधन के विधायकों के साथ जंतर मंतर पर धरना। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी प्रदर्शन में हुए शामिल। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ने आवंटित राशि में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता पहले ही दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। लड़ाई में तमिलनाडु और केरल के सांसद भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। सस्ते लोन के लिए करना होगा इंतजार। आरबीआई ने छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई की ओर से नई मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को जस के तस रखा गया है। रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2024 टू 2025 के लिए जीडीपी 7% की दर से बढ़ सकती है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के बीच महंगाई दर 5.5% रही है और पूरे चालू वित्त वर्ष के दौरान महंगाई दर 5.4% रहने का अनुमान है। लद्दाख के करगिल में आपदा प्रबंधन के सहयोग से भारतीय सेना का मॉक ड्रिल, सेना ने मॉक ड्रिल में कई करतब दिखाए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा पुलिस ई बीट बुक ऐप का किया उद्घाटन। गोवा पुलिस के कई अधिकारी रहे मौजूद। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के शौचालय और रनिंग रूम से चोरी, 1,20,000 रुपए के नल और अन्य सामान चोर लेकर हुए फरार। एमपी सीएम द्वारा दिए गए निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम पटाखा फैक्ट्री, गोदाम और दुकानों पर कर रही है लगातार चेकिंग। 6 संस्थानों को सील भी किया गया। पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। अपने ही चाचा को उतारा था मौत के घाट। चाची से अवैध संबंध होने का खुलासा होने के बाद चाचा ने दोनों के मिलने से रोक दिया था। चाचा से ना मिल पाने से नाराज युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चाचा के सिर पर हथौड़ा मारा और हत्या कर दी। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर हुए हादसे के तुरंत बाद का दर्दनाक वीडियो आया सामने। मलबे में दबे नजर आ रहे हैं लोग। नागपुर के बस स्टैंड में बस में बम जैसी वस्तु मिलने से हड़कंप मचा। नक्सली प्रभावित इलाके गढ़चिरौली से नागपुर पहुंचती थी ये बस। संदिग्ध सामान को डिब्बे में पैक करके बस के केबिन में रखा गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध सामान को कब्जे में लिया। बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। पुलिस जांच कर रही है सामान कहां से और किसने रखा है। हाल ही में नक्सली घटनाएं बढ़ने के बाद पुलिस जवान अलर्ट मोड पर हैं। राजस्थान के गंगापुर में 24 वर्षीय महिला बोरवेल में गिरी। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। रात भर बोरवेल के बगल सुरंग बनाकर रास्ता बनाने की कोशिश जताया जा रहा है। बोरवेल करीब 90 फीट गहरा है। गुजरात के सूरत के उमरा इलाके में अजब गजब परंपरा। तापी नदी के किनारे बने मंदिर में चढ़ाए जाते हैं जिंदा केकड़ा चढ़ाने के लिए भक्तों की भारी भीड़। मान्यता है कि महादेव पर जिंदा केकड़ा चढ़ाने से कान की बीमारी दूर होती है। बहुत दूर दूर से लोग केकड़ा चढ़ाने आते हैं। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन की बड़ी टिप्पणी। इंग्लैंड सीरीज से कोहली को बाहर होना भारत ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट के लिए झटका। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगी भारत की भिड़ंत। गुरुवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया। 11 फरवरी को होगा फाइनल।